डियर स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस लॉकडाउन के चलते आपकी रेगुलर पढ़ाई बहुत ही प्रभावित हो रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट एकेडमी ने आपकी पढ़ाई को रेगुलराइज करने के लिए ये डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिससे आप अपने उज्जवल भविष्य की तरफ अग्रसर हो सकें और अपनी जो आपकी इच्छा शक्ति है, जिसके आप काबिल हैं, जो आप पाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो सब कुछ आप कर सकें। उसमें मेरा ये छोटा सा एक सहयोग आपके लिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो केमिस्ट्री के कोर्स के बारे में, क्या क्या चैप्टर्स हैं, कैसे केमिस्ट्री आपको पढ़ना है अगर आपने साइंस लिया है तो। 10th के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कॉमर्स स्ट्रीम है, ह्यूमैनिटी है, साइंस है। और एक बात याद रखिएगा, कोई भी सब्जेक्ट अच्छा बुरा नहीं होता। आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, वो चाहे ह्यूमैनिटी में, चाहे साइंस में, चाहे कॉमर्स में, आपको वही लेना चाहिए। आप उसी में बेहतर कर सकते हो, उसी में अच्छा कर सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं कि आप साइंस लो, ये कोई जरूरी नहीं कि आप ह्यूमैनिटी लो, या घर वाले ने कहा, माँ बाप ने कहा बेटा कॉमर्स ले लो, तो आपने कॉमर्स ले लिया। पढ़ना आपका साइंस में, आपको इंटरेस्ट फिजिक्स में, आपको इंटरेस्ट मैथ्स में, आपको इंटरेस्ट बायो में है, तो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। और मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूंगा कि जिस बच्चे को जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, उसको जो अच्छा लगता हो, जिसमें उसकी क्यूरियोसिटी हो, जिसमें उसका अपना कुछ कर गुजरने की इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, उसको वही सब्जेक्ट दिलाइए। आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को अपने बच्चे पर थोपिए मत। तो चलिए, जिन बच्चों ने साइंस लिया है, वो चाहे पीसीबी ले, पीसीएम ले, हाँ, उन सबको केमिस्ट्री तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री कोर्स के बारे में आपको ब्रीफ कर दें। केमिस्ट्री में क्या क्या, कौन कौन से चैप्टर हैं, कैसे कैसे आपको पढ़ना है, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। केमिस्ट्री बहुत ही स्कोरिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो इससे आसान सब्जेक्ट साइंस स्ट्रीम का कोई नहीं है। बट थोड़ा सा आपको शुरुआती दौर में समझना पड़ेगा, कंसर्न रखना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट के लिए। तो अभी तक जो एनसीईआरटी काउंसिल के अकॉर्डिंग आपका कोर्स है, जो चैप्टर्स हैं, वो मैं बता देता हूँ, फिर आपको मैं फर्स्ट चैप्टर शुरू करूंगा। तो देखिए, क्लास 11th केमिस्ट्री अगर आपने पीसीएम या पीसीबी लिया है, तो आपके जो टोटल चैप्टर्स हैं वो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14, mark 14 chapters in class 11th chemistry. First chapter, some basic concept of chemistry. इसमें आप केमिस्ट्री के छोटे छोटे टर्म्स के बारे में पढ़ोगे, जो आपको आगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में काम आते रहेंगे, जिनका आपको एप्लीकेशन होता रहेगा। इसमें आप पढ़ोगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री, दैट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द ऑल कंप्लीशन आइदर नीट और आईआईटी। उसके बाद इसमें आप लिमिटिंग रिएजेंट्स के बारे में पढ़ोगे, एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आप इस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। दैट इज अ मोड। अब आप देखो, सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें आप एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे। उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, क्या क्या उसके लिए थ्योरीज हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें आप पढ़ोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे, मॉडल्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, और क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ोगे। थर्ड चैप्टर आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी। आपके 10th में चैप्टर था ये, वहाँ आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, यहाँ आप ज़्यादा डिटेल में आप इस चैप्टर को पढ़ोगे। केमिकल बॉन्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये पूरी केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, एब्रेशन कैसे निकालेंगे, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है, लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप स्टेट्स ऑफ मैटर वाले चैप्टर में, सॉरी, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे। थर्ड है, फोर्थ है, नेक्स्ट चैप्टर फिफ्थ आपका स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हम गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ना। बट फर्स्ट ईयर में आप सिर्फ पढ़ोगे गैस और लिक्विड स्टेट के बारे में, सॉलिड स्टेट सेकेंड ईयर में। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स। आपको ये भी बता दें कि ये चैप्टर बेसिकली न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है।
न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, दिस इज द न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। एंड नेक्स्ट है केमिकल एंड अनइक्विलिब्रियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हम इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम आते हैं, ये आपकी फर्स्ट बुक है, यू हैव टू बुक्स। फर्स्ट बुक ये आपका पूरा का पूरा फर्स्ट बुक है, और ये जो है ये सेकंड बुक है, थोड़ा पतली बुक होगी। सेकंड बुक आपकी पतली बुक होगी जिसमें आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे रिडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें हाइड्रोजन के बारे में पढ़ोगे, उसकी इक्वेशन पढ़ोगे, हाइड्राइड्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ोगे, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर के बारे में पढ़ोगे, और एक कंपाउंड इसमें हम लोग पढ़ते हैं H2O2 के बारे में पढ़ते हैं, उसकी इक्वेशन और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। एस ब्लॉक आप पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल में, दो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल्स एंड सेकंड ग्रुप को एल्काइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। देन हम पढ़ेंगे बी ब्लॉक में 13 और 14 ग्रुप। बी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप्स होते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18। फर्स्ट ईयर में आपको केवल 2 ग्रुप पढ़ना है, 13 एंड 14 ग्रुप पढ़ना है, बाकी सेकंड ईयर पढ़ना है। सम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिंसिपल एंड टेक्निक, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ऑर्गेनिक की पूरी, इसको हम लोग जनरल ऑर्गेनिक GOC बोलते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं GOC। तो ये GOC में आप पूरी बेसिक चीजें पढ़ोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग कैसे करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट कैसे करेंगे, ये सारी बातों के बारे में आप इस GOC में पढ़ोगे। एंड नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें आप एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइंस एंड बेंजीन की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ोगे। एंड लास्ट चैप्टर है बेटा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसमें आप पोल्यूशन के बारे में पढ़ोगे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ठीक है, और केमिस्ट्री ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ोगे, ये सारी छोटी छोटी चीजें आप पढ़ोगे। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको जो आपकी पढ़ने की एबिलिटी और पढ़ने की आदत है उसमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 10th में आप इतना पढ़ते हो, यहाँ इतना पढ़ना, और जो आप 10th में पढ़ के आते हो उसमें बहुत सारे इनकरेक्ट फॉर्म में पढ़ के आते हो, माने वो स्टैंडर्ड पैरामीटर पे नहीं होता है जो आप पढ़ के आते हो। तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड पैरामीटर पर पढ़ना है। इसलिए अभी से जो जो वीडियो लेक्चर्स आपको दिए जाएं उन वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाइए, जो डाउट हो उसको पूछिए और फिर आगे बढ़ते रहिए। तो ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप किया तो आपको मोर देन 90% स्कोर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी कठिनाई नहीं होगी, इस बात को याद रखिएगा। तो सो वी स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम लोग शुरू करेंगे बेटा फर्स्ट चैप्टर सम basic concept of chemistry. Today I will start first chapter of the chemistry, some basic concept of। अब बेटा हम लोग देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोकियोमेट्री। मोल वर्ड, सबसे पहले मोल वर्ड जो है ये पोस्टवार्ड ने यूज किया। तो टर्म मोल इज coined by, is given by, used by scientist पोस्टवार्ड। तो मोल शब्द की उत्पत्ति कह लीजिए, मोल शब्द जो नाम है, वर्ड मोल जो लिया गया सबसे पहले वो किसने लिया था? पोस्टवार्ड। ये लैटिन वर्ड है। मोल वर्ड का मतलब होता है हीप और पाइप। हीप और पाइप, इन दोनों का मतलब क्या होता है?
ह्यूज नंबर, एसोसिएशन ऑफ ह्यूज नंबर। पाइल हिंदी में आप लोग समझिए ढेरा, पाइल या हीप दोनों का मतलब क्या होता है? ढेर लगना कहीं पर, ह्यूज नंबर को कलेक्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड मोल। तो मोल वर्ड एक्चुअली मोल एक तरह की यूनिट है। जैसे पहले हमें नहीं पता होता था, मास की कोई यूनिट नहीं थी, छटाक, कौवा, पसेरी, ढैया, शेर यूज होता था। तो फिर धीरे धीरे जब डिफरेंसेज आए, मान लो एक छोटा बच्चा हो तो उसका छटाक माने एक मुट्ठी कम होगा, किसी बड़े के एक छटाक ज्यादा हो जाएगा। समय के लिए कोई एग्जैक्ट पैरामीटर नहीं था, घड़ी, पहाड़ यूज होता था। दूरी के लिए कोई एग्जैक्ट पैरामीटर नहीं था, फलांग यूज होता था, गज यूज होता था। तो उन सबको ही ठीक करने के लिए, डिफरेंसेस को सही करने के लिए आपके सिस्टम डेवलप हुए। एफपीएस सिस्टम का नाम सुना होगा, सीजीएस सिस्टम का नाम सुना होगा, जो बाद में धीरे धीरे मॉडिफाई करते करते एमकेएस सिस्टम, फिर एसआई सिस्टम में हो गया। वैसे ही ह्यूज नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें, उसके लिए कोई हमारे पास यूनिट नहीं थी, तो एक यूनिट आई जिसको हमने नाम दिया मोल। मोल इज अ 7th एसआई बेस यूनिट। मोल क्या है? यूनिट। किसकी यूनिट है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो मोल इज अ 7th SI base unit and it is the unit of amount of substance. क्लियर? अब आपको कहा जाए कि मोल को डिफाइन करिए, याद रखिएगा इसकी जब when it is used as unit तो सिर्फ मोल लिखोगे, ई नहीं लिखा जाएगा। ठीक? तो अब आप मोल को अगर डिफाइन करना चाहो तो कैसे डिफाइन करोगे? द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स as many as entities as many as entities में आपका एटम, आयन, मॉलिक्यूल, पार्टिकल कुछ भी हो सकता है। तो एंटिटीज का मतलब क्या बेटा? एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स। तो फिर सुनिएगा, the amount of a substance that contains as many as entities as there are in exactly 12 gram of C12 isotopes is called 1 mole. 12 ग्राम C12 isotopes किसके रेस्पेक्ट में? हम जो भी कुछ निकालते हैं वैल्यू, वो रिलेटिव वैल्यू होती है। तो यहां पर जो वैल्यू निकाली जाए किसके रेस्पेक्ट में? C12। आपको बता दे, कार्बन का नाम आपने सुना होगा C। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, C12, C13, C14। ये रेडियो एक्टिव है, इसकी चर्चा इसीलिए नहीं करते हैं। ये थोड़ा सा अनस्टेबल है, ये दोनों ही अनस्टेबल होते हैं। मोस्ट स्टेबल फॉर्म है ये। तो C12 मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, उसीलिए उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आ गया डिफाइन द मोल, हालांकि यहाँ डिफिनेशन नहीं आएगी, न्यूमेरिकल्स आएंगे। The amount of a substance that contains as many as entities as there are in exactly 12 gram of C12 isotopes is called 1 mole. या आप इसको दूसरे ढंग से अगर डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे? The amount of a substance which contains 6.022 10 to power 23 entities called 1 mole. किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट जिस अमाउंट में 12 ग्राम ऑफ जिस अमाउंट में 6.022 10 to power 23 एंटिटीज होगा उसे हम 1 मोल कहेंगे। क्या बोलेंगे? 1 मोल बोलेंगे बेटा। अब ये वैल्यू जो है आई कहां से? ये वैल्यू आई कहां से? ये स्पेक्ट्रोमीटर से यूज निकाली गई वैल्यू। कैसे? स्पेक्ट्रोमीटर से कैलकुलेशन हुआ इसका। तो देखिए कैसे हुआ? नंबर ऑफ सी एटम्स इन 12 ग्राम C12 माने 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के कितने एटम्स होंगे? ये स्पेक्ट्रोमीटर से निकाला गया था बेटा। किससे निकाला गया बेटा? स्पेक्ट्रोमीटर।
ठीक। तो नंबर ऑफ सी एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12 इज इक्वल टू कितना ग्राम मास है कार्बन का 12 डिवाइडेड बाई 1.992648 10 टू पावर -23। ये जो है ये मास ऑफ एन एटम ऑफ सी है, ये कार्बन के एक एटम का मास है बेटा। तो 12 डिवाइडेड बाई 1.992648 10 टू पावर -23 ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो अब ये वैल्यू जब निकालोगे तो ये एटम ऊपर चला गया, मोल नीचे आ गया, तो 6.022 10 टू पावर 23 एटम पर मोल। तो बेटे नंबर ऑफ सी एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12 कितने होंगे बेटे 6.022 10 टू पावर 23। अब यही नंबर ऑफ सी एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटे एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। अब देखिएगा तो एवोगैड्रोस नंबर को डिनोट किससे करते हैं Na से। किससे डिनोट करते हैं Na से। तो एवोगैड्रो नंबर Na इक्वल टू 6.022 10 टू पावर 23। अब देखिएगा ये एवोगैड्रो नंबर हो गया आपका। तो कहां से मिला आपने ऊपर देखा, अभी तक आप इसको रखते थे तो ये स्पेक्ट्रोमीटर से निकाला गया और इसके लिए क्या तरीका यूज हुआ, ये तरीका यूज हुआ। तो मास ऑफ यहां पर दो वर्ड याद रखिएगा, मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड is called ग्राम मोलर मास और ग्राम फार्मूला मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। माने एक मोल एटम का जो मास होगा उसे ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे, एक मोल मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसे ग्राम मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। आप जरा कुछ और भी बातें आप समझिएगा। जैसे बेटा कहा जाए कि आप कहते हो एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप कहते 8O16, इसका एटॉमिक मास किसके बराबर होगा 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन के मास के बराबर होगा। मतलब 16U होगा। क्या होगा बेटा 16। ठीक 1U इक्वल टू होगा, पहले इसको हम लोग U नहीं बोलते थे बेटा, पहले हम इसको बोलते थे AMU। पूरा नाम क्या है इसका एटॉमिक मास यूनिट। अब हम इसको U बोलते हैं यूनिफाइड मास, मास। क्लियर। अब आप जरा देखिए इसको आप कन्वर्ट करिएगा। 1U इक्वल टू होता है बेटा 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम। याद रखिए 1U इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम। अगर आपको इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो इतने से मल्टीप्लाई करो। आप जरा देखिएगा तो 16 इंटू 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 इंटू मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, ये आ जाएगा ग्राम पर। ये मोलर मास इसमें आ गया, मोलर मास इन ग्राम पर। ये जो एटॉमिक मास होगा वही इसका मोलर मास हो जाएगा ग्राम पर मोल में, और ये एटॉमिक मास किस में होगा यू में। 8O16 इक्वल टू 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन इक्वल टू 16। तो ये किसके में आया 16U में आया। अब आप चाहो तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, आपको मालूम होना चाहिए कि मास
ऑफ प्रोटॉन, अभी आप ये स्ट्रक्चर आप एटम पढ़ोगे, ये अप्रॉक्सीमेट 1.67 10 to power -24 ग्राम होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन भी लगभग इतना ही होता है बेटा। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो बात तो वही आएगी ना, बात तो वही आएगी। देखिए कैसे आएगी बात, इधर देखिए जरा, 8 into 1.67 10 to power -24 plus 8 into 1.67 into 10 to power -24। ठीक, अब आप देखिए 1.67 8 यहाँ भी है, आप 8 को क्या कर सकते हो, 8 plus 8 यहाँ को 8 हो गया कि नहीं हो गया। ठीक, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 into 1.67 plus 8 into 1.67 10 to power -24 बाहर आ गया। ठीक, किसमें आएगा, ग्राम में आएगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे वही वैल्यू आपकी आ जाएगी 160.08 कुछ करके 10 to power -24। अब आप अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो ये ग्राम में आएगा, इनको इसको अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे जो आपने ऊपर किया था, ये आपका 16.008 ग्राम। ठीक, इस तरह से आपको सिंपली याद रखना है 1U इक्वल टू इसके बराबर बेटा 1.66 10 to power -24 ग्राम। ठीक, चाहे आप ये रिलेशन याद रखिएगा। जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का 8p + 8n, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन + 8 न्यूट्रॉन इक्वल टू 16U। क्लियर। अब आप मैंने कहा कि 1U इक्वल टू किसके 1.66 10 to power -24 ग्राम। तो ये आप इसको U को जब ग्राम पर मोल में कन्वर्ट करेंगे आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे और मल्टीप्लाइड बाय अवोगाद्रो नंबर, मल्टीप्लाइड बाय अवोगाद्रो नंबर, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 16.004। ये एग्जैक्ट आप इसको कितना लेते हो ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर 16 ग्राम पर। और ये मैंने आपको बताया कैसे ये वैल्यू डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो। आप क्या करोगे, इसकी जरूरत नहीं है कि आपको इतना ज्यादा, कि आप क्या करोगे, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन + 8 न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन का मास इतना होता है, एक न्यूट्रॉन का मास इतना होता है, तो 8 प्रोटॉन का मास + 8 न्यूट्रॉन का मास, ये किसमें आएगा बेटा, ग्राम में आएगा। ठीक, और उसके बाद फिर जो वैल्यू आ जाएगी उसको आप अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर यही वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। तो यहाँ समझिएगा mass of 1 mole atom of an element is called gram atomic mass of 1 molecule of a compound is called gram molar mass, ये ग्राम फार्मूला मास। आप देखो बेटा, हम लोग मोल को कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ कैन वी फाइंड आउट द मोल, determination of number of moles, number of moles को कैसे डिटरमाइन करेंगे। नंबर 1, number of moles n equal to given mass by molar mass, given mass must be in gram, मोलर मास ग्राम पर मोल। तो जब आप इसको देख के करोगे ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास एंड द यूनिट इज मोल। जैसे बेटा नंबर ऑफ हाइड्रोजन मोल्स in 8 gram of
ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने मोल्स होंगे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन मोल्स इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन n इक्वल टू मास किसमें हो गया 1 और हाइड्रोजन का मोलर मास, आप H का एटॉमिक मास 1 होगा और मोलर मास, जब भी बात होगी मोलर मास की मीन CH2 की बात करेगा, एटॉमिक मास की माने हाइड्रोजन की बात करेगा। एटॉमिक मास माने एक एटम का मास, मोलर मास माने एक मोल का मास माने एक मॉलिक्यूल का मास, डिवाइड बाई 2 ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, इट विल बी 4। क्लियर? ऐसे आप जब मास गिवन होगा तो आप निकालोगे। एक और आप देख लीजिए, नंबर ऑफ वाटर मोल्स इन नंबर ऑफ वाटर मोल्स इन 72 ग्राम ऑफ वाटर, तो मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू 72 ग्राम और इसका मोलर मास कितना होगा बेटा 18 ग्राम पर मोल, 4 मोल्स, कितने मोल्स आ जाएंगे 4 मोल्स। तो इस तरह के आप मोल निकालोगे। सेकंड हम देखते हैं मोल निकालने का तरीका। नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। और मैंने आपसे पहले ही कहा है एंटिटीज का मतलब एटम से है, मतलब मॉलिक्यूल से है, आयन से है, पार्टिकल से। तो नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। जैसे हमने कहा हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन molecules of oxygen. How many moles of oxygen are present in 2.4008 into 10 to power 24 molecules of oxygen? जरा आप देखिएगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मोल्स is equal to 2.4088 10 to power 24 divided by Avogadro number. It will be 23 और ये हो जाएगा 24,088 divided by 6.022। आप डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा बेटा 4 moles। अगर आपको एंटिटीज दी गई होंगी देन यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। सेकंड देखते हैं, थर्ड हम लोग देखते हैं कि हम लोग मोल कैसे फाइंड आउट करेंगे। हाउ
हाउ कैन वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स? थोड़ा पानी पी लो। अब आप देखिए थर्ड नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू ओनली फॉर गैस, सिर्फ गैसों के लिए याद होगा। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP 22.4 लीटर, अगर ये लीटर में दिया है वॉल्यूम, या वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अगर ml या सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है तो 22400 ml और सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml और 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसीलिए आप देखिए अगर ये ऊपर ml हुआ तो आपने इसको भी ml में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर STP या NTP दो वर्ड मिलेंगे। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर? तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml या 1000 सेंटीमीटर क्यूब। STP का मतलब हुआ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, NTP का मतलब हुआ नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। डिफरेंस क्या है? जब STP होगा तो टेम्परेचर 273 केल्विन लोगे बेटा, प्रेशर 1 बार या 1 atm लोगे। NTP पर थोड़ा सा डिफरेंस, टेम्परेचर 293 केल्विन, प्रेशर 1 atm या 1 बार लोगे। याद रखिएगा ये STP और NTP जब दिया होता है तो टेम्परेचर नहीं दिया होता है, आपको अपने आप से टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू रखनी होती है। तो अगर कोई गैस का हमें मोल निकालना है, उस गैस का वॉल्यूम गिवन है, तो कैसे मोल निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइड बाय 22.4 लीटर। जब गैस का वॉल्यूम किसमें दिया हो? लीटर में। अगर गैस का वॉल्यूम ml में गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अगर ml में गिवन है तो देन डिवाइड बाय 22400 ml और सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से 3 तरीके से आप मोल निकाल सकते हो। इसका आप एग्जांपल भी देख लीजिए। इसका एग्जांपल आप कैसे करोगे वो आप ध्यान से देख लो। तो इसके एग्जांपल को लेते हैं। How many moles of SO2 gas present in 44.8 liter of SO2? How many moles of SO2 gas is present in 44 liter of SO2 at STP? STP पर 44.8 लीटर SO2 गैस में SO2 का कितना मोल होगा? तो मोल्स ऑफ SO2 इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? देखो वॉल्यूम ऑफ SO2 एट STP अपॉन 22.4 लीटर, जो कि लीटर में 44.8 लीटर अपॉन 22.4 लीटर। तो इस तरह से बेटा आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करोगे। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आप देखिए अगर आपको एंटिटीज पूछा जाए तब कैसे फाइंड आउट करोगे? determination of
एंटिटीज, बार बार मैं बोला एंटिटीज माने एटम, मॉलिक्यूल, आयंस। तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू मोल इंटू एटॉमिसिटी इंटू अवोगाड्रो नंबर। अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए फार्मूला होगा मोल इंटू एटॉमिसिटी इंटू अवोगाड्रो नंबर 6.022 10 to the power 23। अब यहां पर एक नया वर्ड मिला आपको, एटॉमिसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अब बेटा हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड आउट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 9.6 ग्राम ऑफ ओजोन। ओजोन का फार्मूला होता है बेटा O3। देखिएगा कैसे आप सॉल्व करोगे सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले आप निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन 9.6 ग्राम। ओजोन 16 इंटू 3 48 होगा बेटा मोलर मास ग्राम पर। एक ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 तो 48 ग्राम पर। ग्राम ग्राम कैंसिल, 0.2 आएगा बेटा। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 0.2 मोल ऑफ ओजोन क्या हो जाएगा, मोल फॉर्मूला याद कर लीजिए एक बार, मोल इंटू एटॉमिसिटी इंटू अवोगाड्रो नंबर। 0.2 एटॉमिसिटी बेटा 3, कैलकुलेशन तो आप लोग कर लेंगे ना भाई। 6 12 13 36 1 2 3 4 1 2 3 4 3.6 into 10 to the power 23। ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है बेटा, इसको कर लीजिएगा, कोई डाउट तो पूछेगा बेटा। तो इस तरह से ऑक्सीजन में कितने एटम्स होंगे 9.6 ग्राम आप ओजोन में 33.6132 10 to the power 23। अब आप देखोगे हाउ मेनी एटम्स ऑफ NaCnO प्रेजेंट इन 1.06 ग्राम ऑफ Na2CO3। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे सॉल्यूशन में, मोल्स ऑफ Na2CO3 निकालोगे। तो मास कितना दिया है, अब इसका मोलर मास जरा समझो भैया। ऑक्सीजन का 12 इंटू 2, सॉरी सोडियम का 23 इंटू 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 60 इंटू 3, 46 प्लस 12 प्लस 48। आप देखिए 106 आएगा ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम ऐसे तो कितना हो जाएगा बेटा ये 0.01। अब नंबर ऑफ Na एटम्स, सोडियम एटम्स, मोल इंटू एटॉमिसिटी इंटू अवोगाड्रो नंबर। तो मोल कितना आएगा 0.01। एटॉमिसिटी कितनी होगी सोडियम की, देखिए यहाँ 2 और अवोगाड्रो कितना आ जाएगा बेटा ये, इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.02। अब देखिए 4 4 0 24 1 2 3
पावर क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। ये आ गया आपका 20। सोडियम कितने एटम्स आए, 2.404 into 10 to power 22। अब आप निकालोगे ना नंबर ऑफ सी एटम्स मोल इनटू एटॉमिसिटी कितनी बेटा, कार्बन की 1, देखिए 1 इनटू अवोगाड्रो नंबर, ये हो जाएगा 06022, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 2 और इधर 3 5, 5 डेसिमल में डेसिमल 5 पॉइंट के बाद डेसिमल लगेगा 10 to power 23, 6.022 10 to power 21। ये आ गया किसका आइटम बेटा, आपका कार्बन का आइटम, नंबर ऑफ सी एटम्स। अब आप देखिए ये डेसिमल लगाना तो जानते हैं ना बेटा भाई, देखिए यहाँ पर डेसिमल 2 डिजिट पे है, यहाँ पर 3 डिजिट पे है, तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल 1 2 3 4 5, 2 और 3 5 डिजिट के बाद लगना चाहिए। अब इसका थर्ड पार्ट देखिएगा, नंबर ऑफ ओ एटम्स, ऑक्सीजन के एटम्स कितने हो जाएंगे, मोल 0.01, एटॉमिसिटी 3, अवोगाड्रो नंबर, ये हो जाएगा पॉइंट, इन दोनों का मल्टीपल 0.03 23। अब आप कर लीजिए इसको 6 6 0 18 1 2 3 1 2 5 1 2 3 4 5, पॉइंट यहाँ लग जाएगा डेसिमल 10 to power 23, 1.8066 10 to power 20। ये एटम्स एटम्स ये आपका तीनों पार्ट हो गया। अब हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना भी सीखेंगे बेटा। अब देखो बेटा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ N2 गैस, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 गैस प्रेजेंट इन 11.2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के 11.2 ग्राम, 11.2 ग्राम में नाइट्रोजन गैस के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स आपको फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए क्या चाहिए आपको, मोल्स, मोल्स ऑफ N2 गिवन मास, और N2 का मोलर मास कितना होगा बेटा, 28। तो कितना हो जाएगा ये, डिवाइड कर दीजिए 0.4 ग्राम, ग्राम कैंसिल हो जाएगा। टोटल मास कितना है 11.2 ग्राम, तो ये है 28 ग्राम पर मोल, तो ये आ गया 0.4 मोल। अब आप देखोगे नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स मोल इनटू अवोगाड्रो नंबर, ये हो जाएगा 24088, यहाँ डेसिमल आ जाएगा 1 और ये 3 1 4 डिजिट पर 1 2 3 4 10 to power 23। एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा, what volume occupied by 26.4 gram of CO2 at STP। 26.4 ग्राम CO2 गैस का वॉल्यूम STP पर कितना होगा। सॉल्यूशन आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, मोल्स ऑफ CO2 इक्वल टू गिवन मास अपॉन इसका मोलर मास कितना होगा बेटा CO2 का 44। देखिए कैसे, C का 12, O का 16 into 2, तो 12 plus 32 44
अब ये कितना टाइम जाएगा बेटा, प्लस को मल्टीप्लाई करो 6 जाएगा 0.6 मोल, 0.6 मोल। वॉल्यूम ऑफ CO2 at STP is equal to mole into 22.4 liter. It will be 6 4 जा 24, 1 2 13.443। ये आपके दो क्वेश्चंस हो गए। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बाकी और क्वेश्चंस कवर करेंगे, स्टोइकियोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक ये सारे क्वेश्चंस आप लोग नोट्स बनाइए, क्वेश्चंस को करिएगा, कोई डाउट होता है तो वो पूछेगा, आपको इसके साथ इसकी प्रैक्टिसिंग भी दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें और सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे और स्टोइकियोमेट्री को